जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आपका भाई एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक लिस्ट लेके आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिस्ट ऐसे हैं जिससे एग्जाम में बार बार यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते मेरे भाई। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने हिस्ट्री का टॉपिक लिस्ट दिया है, साइंस का टॉपिक लिस्ट दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उस टॉपिक को भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो वैसे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं। तो आज मैंने इसी सिलसिले में आप लोगों के लिए पॉलिटी का टॉपिक सीरीज लेके आया हूं। यानी ये टॉपिक लिस्ट जो आपको वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट के रूप में मिल जाएंगे। और ये टॉपिक लिस्ट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और बार बार आपको इसी में से पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई। तो पहला टॉपिक है, और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, टॉपिक जो है सिर्फ 12 टॉपिक है। तो 12 टॉपिक में मैंने छोटे मोटे टॉपिक को एक ही में मिला दिया हूँ, ऐड कर दिया हूँ। तो कुल मिला के 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम। महत्वपूर्ण अधिनियम, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अधिनियम मैं बताना चाहता हूँ। 1861 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये 4-5 अधिनियम है, इसको आप रट लेंगे बिल्कुल, इसी में से क्वेश्चन आते रहे हैं। और संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया वगैरह, संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे, कितने दिन लगे, इसमें कौन कौन समिति संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बने हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं आप अच्छे से देख लेंगे रिविजन के रूप में। और दोस्तों मैं जो टॉपिक बता रहा हूं, तो इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है कि क्या क्या क्वेश्चन, अगर किस टाइप के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा ताकि आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा, और जो आपको लगता है कि नोट भी कर सकते हैं। मैं टॉपिक जो बोल रहा हूँ नोट भी कीजिए, और कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, और अंतिम आपको स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा टॉपिक का। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, महत्वपूर्ण अधिनियम से है। तो इसमें 1861, 1892 हो गया, 1909, 1919, 1935, 5 अधिनियम है। फिर है टॉपिक 2। टॉपिक 2 में दोस्तों मैंने लिया है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत लिया है, फिर संविधान का भाग, फिर अनुसूची, इतना है। यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर संविधान के स्रोत में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे देंगे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। फिर पूछ देगा आपको डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व आपको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया है आपको यूएसए के संविधान से। फिर पूछ देगा मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से। यानी कि हमारा देश के संविधान जो बना है विभिन्न देशों यानी कि लगभग 60 देशों के संविधान से उसके स्रोत लिया गया है। तो उसी में से आपको क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको आपको याद करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आते हैं यहाँ से पॉइंट। फिर है प्रमुख भाग। प्रमुख भाग जो है इसमें लगभग 22 भाग हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, भाग 15 जैसे कि हो गया, भाग 17 हो गया, भाग 18, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। फिर मैंने अनुसूची, अनुसूची से लिया है, यानी कि अनुसूची भी टॉपिक 2 में ऐड किया कर लिया है। छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसमें कौन कौन अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7वीं अनुसूची हो गया, जैसे कि इसमें सूची से संबंधित है, राज्य सूची, समवर्ती संघ सूची, समवर्ती सूची है। फिर 8वीं अनुसूची से भाषा से संबंधित है, 22 भाषाओं का। फिर है 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, इसको आपको देखना चाहिए। फिर चौथी अनुसूची बार बार पूछते हैं, चौथी अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित विषय है। और 10वीं अनुसूची उसको भी देख लीजिएगा। टॉपिक 3 में आपको मैंने लिया है प्रस्तावना, और फिर नागरिकता लिया है, और राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन भी बने हैं। तो प्रस्तावना में आपको पूछते हैं कुछ 3 शब्द हैं, जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष है, अखंडता है। तो पूछ देंगे कि समाजवादी शब्द जो है कब लिया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी हो गया, अखंडता हो गया, ये सब शब्द जोड़े गए हैं इस प्रस्तावना में। और राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे संबंधित मतलब किन राज्यों का निर्माण कब हुआ है आपको कालानुक्रम में दे देंगे, आपको वर्ष बताना पड़ता है। फिर इसमें राज्य से संबंधित है जेबीपी समिति है। फिर कहता है फजल अली आयोग, ये वाला आपको याद रखना चाहिए।
तरफ आपको मेनली रूप से कोशिश कीजिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, लेटेस्ट में इनका हुआ है निर्माण। फिर है आपको नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया। तो इन इन राज्यों का निर्माण कब हुआ है, तो उनसे संबंधित आपको वर्ष याद रखना है, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ते क्रम में आपको पूछ दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर है टॉपिक 4। टॉपिक 4 में मैंने लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में रखा गया है, और मौलिक अधिकार आप जान रहे हैं 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। तो आपको जो भी अनुच्छेद 12 से 35 है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही है। लेकिन यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद करना ही है। फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाग अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता से संबंधित है। उपाधियों का 18 हो गया। फिर अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 26 हो गया। फिर अनुच्छेद 32 आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको जरूर याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। टॉपिक आपको 5वां है। टॉपिक 5 है आपको नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ये भाग 6 में रखा गया है, सॉरी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें भी 36 से कोशिश कीजिए कि आप अनुच्छेद 36 से 51 याद ही कर ले तो बेहतर होगा। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 40 हो गया, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 है, जो 3-4 पार्ट में है, वो भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 हो गया। फिर आपको अनुच्छेद 45 होते हैं, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 हो गया, इसको याद रखना। अनुच्छेद 51 भी याद रखिएगा, 51, ठीक। फिर है टॉपिक 6, यानी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक 6 में मैंने लिया है राष्ट्रपति ले लिया है, उपराष्ट्रपति भी लिया हूँ, फिर प्रधानमंत्री साथ में लिया हूँ, अब महान्यायवादी और कैग ये है। तो राष्ट्रपति में आपको कुछ बिहार दरोगा में क्वेश्चन भी आए हैं पिछले साल, जो भी हमेशा आते रहे, अध्यादेश से संबंधित आते हैं कि अनुच्छेद 127 में इसका आदेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। फिर आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन आए हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित हमेशा क्वेश्चन बने हैं, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना। लूसेंट में भी अच्छे से दिया गया है, लूसेंट क्रम को भी किताब में, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब उल्टाएंगे तो प्रधानमंत्री से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, हो सकता है पूछ दे, अब पूछे भी गए हैं, तो आपको उसको अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। पूछ देंगे प्रधानमंत्री में कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बोलेंगे कि इनमें से ऐसे कौन प्रधानमंत्री है जो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे एक बार। तो आपको 4 गो ऐसे, 3 ऐसे रहेंगे जो मुख्यमंत्री बने रहे हैं, लेकिन एक रहे डायरेक्ट प्रधानमंत्री, जैसे गुलजारी नंदा से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे पिछले टाइम। फिर है महान्यायवादी और कैग। महान्यायवादी से संबंधित आपको कुछ याद रखिए ना रखिए, लेकिन आपको कम से कम इसका अनुच्छेद क्या है, जैसे कि महान्यायवादी का है अनुच्छेद 76 है, उसमें महान्यायवादी है। और कैग में जो है आपको महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो है 148 के तहत है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर टॉपिक 7 में मैंने रखा है मुख्यमंत्री, राज्यपाल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं उसको याद रखना ही चाहिए, लेकिन राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल में भी आपको, जैसे मैंने बताया कि राज्यपाल का अध्यादेश होता है अनुच्छेद 213, और राष्ट्रपति का मैंने बताया 123, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो कोरिलेट करके पढ़िएगा कभी भी, वैसे टॉपिक अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया है, जैसे कि जब पढ़िएगा कभी भी तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक साथ पढ़िएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को एक साथ पढ़िएगा, तो इसी टाइप से पढ़ने का एक तरीका है। फिर है टॉपिक 8 में मैंने सांसद लिया है। सांसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, इसको आपको देखना चाहिए। फिर कहता है आपको सांसद पढ़ेंगे तो फिर विधानसभा, विधान परिषद, ये राज्य से संबंधित है, विधान परिषद किन किन स्टेट में है, इनको आपको याद रखना चाहिए। फिर है टॉपिक 9 में मैंने लिया है पंचायती राज एवं आपातकालीन प्रावधान। पंचायती राज से क्वेश्चन हमेशा से रहे हैं, तो आपको पंचायती राज आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था से प्रथम कहाँ इनॉग्रेट किया गया था, 73वें संविधान संशोधन का, तो उसमें जो भी है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लाया गया था राजस्थान में, नागौर जिला में, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना चाहिए। फिर है आपको आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या किसमें है, यानी कि उसको आपको देख लेना चाहिए। आपातकालीन प्रावधान में राष्ट्रपति शासन आते हैं, राष्ट्रीय आपात आते हैं, राष्ट्रपति शासन, फिर द्वितीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और फिर है द्वितीय आपात है 360 में है। तो इनसे संबंधित जो भी पॉइंट, मुख्य पॉइंट बनते हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, अच्छे से देख लेना है एक बार। ये सब रिवीजन सीरीज है, आपको अच्छे से लास्ट टाइम में यही सब देखे जाते हैं। 10वां टॉपिक है चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग से संबंधित हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं। तो चुनाव आयोग में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको अनुच्छेद होंगे, जैसे अनुच्छेद 326 हो गया, अनुच्छेद 324 हो गया। और चुनाव आयोग को प्रावधान किसमें किया गया है, भाग 15 में है। तो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लगे उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, देखना है। फिर टॉपिक 11 मैंने लिया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उच्च न्यायालय में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। आप उतना भी कर लेते तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि आपको पूछ देंगे कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पूछेगा कार्यकाल से संबंधित, और पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है। फिर पूछेगा कि हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फिर मैंने टॉपिक 12 में महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिया है और संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या क्या अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी में बता देना चाहता हूं। जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 215 हाईकोर्ट के अभिलेख से है, और 17 हो गया आपको अस्पृश्यता से संबंधित है। आप इसको नोट कर लेंगे, जो बता रहा हूँ अभी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। फिर आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 51 को है आपको आर्टिकल जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। फिर आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, महाभियोग से। फिर 100 जो है 100 का एक लोकसभा अध्यक्ष को जो निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट, उसका प्रयोग 101 के तहत दिया जाता है। फिर आर्टिकल 108 है। फिर आर्टिकल 110 याद रखिएगा। 112 है बजट से संबंधित। फिर आर्टिकल 239 जो है दिल्ली के विशेष प्रावधान से संबंधित है, यानी दिल्ली से संबंधित है, 239। फिर आर्टिकल 262 है नदी जल विभाग। फिर 263 जो है आपको अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। फिर आर्टिकल 280 जो है आपको वित्त आयोग से संबंधित है। फिर आर्टिकल 312 जो है आपको अखिल भारतीय आयोग। फिर 326 याद रखिएगा, चुनाव से संबंधित है आपको, और 352, 356, 360 और फिर 368। इतना आर्टिकल आपको याद रखिएगा। ये फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। आर्टिकल 17 हो गया, 215 हो गया, आर्टिकल 40 हो गया, 51 का हो गया, आर्टिकल 61 हो गया, आर्टिकल 108, 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 239 क, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, 312, फिर कहता है 352, 356, 360, 368। इतना कम से कम जरूर आपको याद रखना चाहिए। फिर कुछ कुछ संविधान संशोधन, आप पूरे संविधान संशोधन को याद करना आपके लिए टफ काम हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में कुछ 7 से 8 भी पर याद रख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। कोई ज्यादा नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संवैधानिक संशोधन में 36वां संविधान संशोधन भाई किससे है, सिक्किम से संबंधित प्रावधान है। फिर 42वां को लघु संविधान की दर्जा दिया गया है, तो इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो भी मुख्य प्रावधान है उसको याद रखिएगा। फिर संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, उसको भी याद रखिएगा। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे भी गए हैं। 61वां संविधान संशोधन है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 69वां है दिल्ली से संबंधित। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। और फिर 51वां है राज्य में मंत्री परिषद जो है 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उससे संबंधित है। फिर 101वां जो है आपको जीएसटी से संबंधित है। तो जो मैं बताया हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, इतना संविधान संशोधन को। फिर कुछ महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित बातें हैं, तो आप उसको अभी ही नोट कर लीजिए, इसका कालानुक्रम हमेशा पूछते रहे हैं। जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको कब लाया गया, 1969 में। फिर राजमन्नार आयोग है, 1969 में लाया गया। फिर सरकारिया आयोग है, केंद्र राज्य संबंध से है, 1983 है। और मदन मोहन पुंछी आयोग जो है 2007 में लाया गया है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वाद है, यानी ये इंपॉर्टेंट वाद आपकी परीक्षा में आने की संभावना पूरी रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट वाद आपको याद रखना है। जैसे गोलकनाथ वाद है, 1967 है। केशवानंद वाद है, 1973 है। 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां 1976। हो सकता है कालानुक्रम में आपको पूछ दे, तो आपको हमेशा से याद रखना चाहिए, हमेशा के लिए। फिर है मैंने बताया है कुछ समिति, पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट समिति है, वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो मैं वो बता देता हूं आपको। बलवंत राय मेहता समिति है, 1957 में लाया गया था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया। फिर अशोक मेहता समिति है, यानी कि अशोक मेहता समिति मेरे भाई, इसमें जो है 1977 में इसको लाया गया है, और इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज की प्रावधान किया गया। फिर है एमएल सिंघवी समिति जो है
1986 में लाया गया था और संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था पंचायती राज को। आजीविका राव समिति है 1985 है और पीके थुंगन 1988। तो इसमें बेसिकली आपको अगर पूछेंगे तो पूछेंगे बलवंत राय कब लाया गया, अगर नहीं तो अगर टफ बनाएंगे तो आपको पूछ देंगे कालानुक्रम। तो मैं कालानुक्रम फिर से बोलना चाहता हूं, बलवंत राय 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी राव समिति है 1985 में, एमएल सिंघवी समिति है 1986 में, पीके थुंगन समिति है 1988 में। तो पीके थुंगन, एमएल सिंघवी 1986 और पीके थुंगन 1988। तो इतना दोस्तों मैं टॉपिक जो बताया हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया हूँ, उसको आप पॉज करके आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। और मैं इसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हाईलाइट कर दिया हूँ, उसको आप जरूर निश्चित रूप से देखना चाहिए। जैसे कि महत्वपूर्ण अधिनियम हमेशा से आते हैं 1861, रिकॉल करना चाहता हूँ फिर से, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। और आपको कुछ अनुसूची है, अनुसूची आपको याद रखना ही चाहिए। भाग 15, भाग 18, 17, अनुसूची में 3, 4 अनुच्छेद, अनुसूची 9 है, सॉरी अनुसूची में आपको 7वीं, 8वीं, 11वीं और 10वीं है और चौथी अनुसूची है, आपको याद रखना चाहिए। फिर है दोस्तों प्रस्तावना में कुछ पॉइंट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो उसको आपको याद रखना चाहिए। और मौलिक अधिकार के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, और महान्यायवादी केस से संबंधित जो प्रावधान है उसको आपको याद रखना चाहिए, और पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है उसको याद रखना चाहिए। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन पॉलिटी में अगर मेरे द्वारा जो बताया गया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दरोगा के एग्जाम में कुछ छूटने वाला है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं इनसे, और बार बार क्वेश्चन आपको रिकॉल करते हैं, यानी कि बार बार यही इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उसी को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया हूँ। आप लोगों को अभी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है अगर लक्ष्मीकांत पॉलिटी उल्टाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें 50 चैप्टर है, और उतना पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, टफ काम है। कोई भी किताब उल्टाओगे तो टॉपिक आपको खूब दिखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट लिस्टेड करके 12 टॉपिक्स आपको दिया हूँ, उसमें छोटे बड़े को एक साथ समाहित कर दिया हूँ, बड़े टॉपिक्स को सिंगल टॉपिक बनाया हूँ। आप इतना कर लीजिए कम से कम आपको। और सोर्स क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो पॉलिटी में आपको हम बताऊंगा, अगर आपके पास लुसेंट है या क्राउन है, ये दोनों बुक में से ही एक को कोई लीजिए और अच्छे से उसको कर लीजिए, बार बार उसको रिविजन करिए ताकि एग्जाम के समय आपको कोई गलती नहीं हो। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने जो सीरीज दिया था साइंस का और हिस्ट्री का, तो उसको भी आप अच्छे से, आप लोगों ने प्यार भी दिया है, तो इसको भी आप प्यार दीजिए। मैं फिर से अगले नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, और मेरा ये भी मकसद है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए वो भी मैं लाने वाला हूं। तो आप लोग प्यार दीजिए, कम से कम 50 लाइक्स दीजिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ताकि मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊं।